माननीय योगी आदित्यनाथ जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिए। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबको अभिवादन कर रहे हैं, आप सबका सम्मान कर रहे हैं, जोरदार तालियों से एक एक हाथ लेकर बोले भारत माता की योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबका सौभाग्य है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने राजनीति में धर्म की स्थापना का एक नया रास्ता, जो राजनीति और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जो एक अलग दिशा में चली गई थी, उसको संभालते हुए उत्तर प्रदेश में विकास और विरासत की गंगा बहाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिएगा। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उन्नाव जनपद के यशस्वी और कर्मठ जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और शब्दों से माननीय मैं आशुतोष शुक्ला जी से, अपने सांसद जी से, जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करते हैं कि आए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महान का स्वागत करने का कष्ट करें। जिलाध्यक्ष जी एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अपने उन्नाव जनपद के इस भगवंत नगर में अपने बहुत ही लोकप्रिय और हम कह सकते हैं जिनके कण कण में, जिनके रग रग में राम है, और यह मैं और भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जिस समय निर्णय आया था भगवान राम के मंदिर का, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे भगवान राम स्वयं आ गए हों और गला रूंधा हुआ, और उन्होंने बोला था गुरुओं का सपना पूरा हुआ है, सनातन का सपना पूरा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मंच पर ही हमारे अपने बीच के हम सबके ऐसे प्रेरणा स्रोत पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी भी मंच पर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री और हम सबके साथ यानी कि विश्वविद्यालय में शिक्षा के समय में भी साथ में काम करने वाले ऐसे आदरणीय दयाशंकर जी भी हैं, उनका भी जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारी जिले की प्रभारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की मंत्री और जिन्होंने उन्नाव जनपद में एक संगठन की नई धारा बनाई है, ऐसे श्रीमती अर्चना दीदी जी भी मंच पर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और जिन पर हम गर्व कर सकते हैं, जो हमारे प्रत्याशी भी हैं, सांसद भी हैं और हम सबके दिलों में बसते हैं। एक एक व्यक्ति उनके लिए कामना कर रहा है कि अब की बार 5 लाख पार। ऐसे पूज्य महाराज जी, सांसद साक्षी महाराज जी भी मंच पर हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आदरणीय शकुन सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा, अपने माननीय विधायक पंकज गुप्ता जी, माननीय विधायक बंबालाल दिवाकर जी, माननीय विधायक ब्रजेश रावत जी, माननीय विधायक श्रीकांत कटियार जी, माननीय विधायक अनिल सिंह जी, माननीय विधायक आशुतोष शुक्ला जी, माननीय एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी, अपने पूर्व के एमएलसी अरविंद कुमार गुड्डू भैया,
अपने लोकसभा के ऐसे प्रभारी और कुशल संचालन कर रहे ऐसे आदरणीय सौरभ मिश्रा जी, हमारे संयोजक ऐसे आदरणीय भगवती रावत जी, सह संयोजक अरुण सिंह जी, हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष आदरणीय आनंद दादा, आदरणीय गंगा प्रसाद वर्मा, आदरणीय प्रभान शंकर जी, आदरणीय अपने हमारे रैली के ऐसे संयोजक आदरणीय नूतन सिंह जी, हमारे विधानसभा के संयोजक ऐसे आदरणीय समीर शुक्ला जी और राकेश कश्यप साहू इस विधानसभा के अपने प्रभारी हैं, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ ऐसे आदरणीय मुन्ना सिंह अवधूत जी, हमारे हरिओम सिंह जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने प्रत्याशी विधायक जी, मैं स्थानीय विधायक आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं कि आए, संक्षिप्त समय संक्षिप्त शब्दों में अपनी समर्थन की अपील करें। आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी। बोल चंद्रिका मैया की जय। बसवारा उत्तर प्रदेश के गौरव, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले हम सबके मुखिया, हमारी आन बान शान और हमारे प्रेरणा स्रोत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का यह बैसवारा सेवक आशुतोष शुक्ल अपनी तरफ से और पूरी भीड़ के तरफ से हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है और महाराज जी के चरणों को प्रणाम करता है। यह धरती अमर शहीद राजा राव रामबख्श सिंह जी की धरती है। हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की धरती है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी जैसे अनेक प्रकाश पुंजों की पावन धरती है। हम सभी को साथ मिलकर अपने मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदैव इस धरती को गौरवान्वित करने रहना रहेगा। आज का यह कार्यक्रम लोकतंत्र के महापर्व चुनावी विजय उद्घोष से संबंधित है। हमारी विजय महाराज श्री के आगमन के साथ ही सुनिश्चित हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। महाराज जी आ गए, हमारे चुनाव भी आए थे, भारी बहुमत से जिता के गए थे। इस चुनाव में इसी ग्राउंड में आए, इसमें भी हम लोग जीत भेजेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी संगठन सभी पदाधिकारियों और तीसरी बार उन्नाव जनपद के सांसद पद को सुशोभित करने जा रहे श्री हरि सत्यांश जी साक्षी महाराज जी का हृदय से अपनी विधानसभा भगवान नगर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही उपस्थित देवतुल्य जनता, जिसके एक एक सदस्य ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद देकर इस योग्य बनाया है, उसका भी धन्यवाद करता हूं। बोल चंद्रिका मैया की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशुतोष शुक्ला जी। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ पत्रकार और आप सबके अपने हृदय में बसने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हृदयनाथ दीक्षित जी को सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि वो वहीं अपने स्थान पर बैठे बैठे हम सबको आशीर्वचन देने का कृपा करेंगे। आदरणीय हृदयनाथ दीक्षित जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन मिला करता है और जिनका यश और प्रतिष्ठा सारी दुनिया में भी और दुनिया के बाहर भी कई देशों में माननीय योगी जी का नाम लिया जाता है, और लोकतंत्र का शासन चलाने का उनका तरीका, इस तरीके को लेकर भी हमारे देश के सभी राज्यों में चर्चा होती है। इवन यहाँ तक कि जो न्याय प्रणाली है उसमें भी एक माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। मैं
अपने उन्नाव जनपद में आदरणीय योगी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बात या डेढ़ बात कह दीजिए, सुन लीजिए। एक बात ये कि योगी जी उन्नाव को बहुत प्यार करने लगे हैं और ये उन्नाव की जनता के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं अभी बैठे बैठे जो वाक्य हमने कहा ना कि माननीय योगी जी उन्नाव की जनता को बहुत प्यार करते हैं, तो मैं बैठे बैठे उस प्यार का विवरण इकट्ठा कर रहा था। और मैं उनका आगमन यहाँ कितनी बार हुआ, 2022 में भगवान नगर बांगरमऊ, 2022 में ही माननीय विधायक अनिल जी और मेरे अनुरोध पर पूर्व में सगौली, और इसी प्रकार नगर पालिका चुनाव उन्नाव में, इसी प्रकार राव राम बख्श सिंह जी की स्मृति में कार्यक्रम में, और इसी प्रकार तमाम कार्यक्रमों में योगी जी का मार्गदर्शन मिलता है। और इस आज के मार्गदर्शन के अलावा फिर 11 को माननीय योगी जी उन्नाव में हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय योगी जी की उपस्थिति को उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आदर करते हुए प्रार्थना करता हूं कि उनका उन्नाव के प्रति स्नेह बना रहे। माननीय योगी जी ने यहाँ पर तमाम चमत्कारी योजनाएं लागू की थी। यहाँ से थोड़ी दूर पर बक्सर है जहाँ पर चंडिका देवी शक्तिपीठ है, माननीय योगी जी ने उसे बहुत खूबसूरत बनवाया है। इसी प्रकार निराला जी का गांव है, इसी प्रकार और तमाम योजनाएं हैं उनके कृपा से उनके कार्यकाल में बनी हैं। हम सब उन्नाव जनपद के निवासी उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। आज की अंतिम बात मेरी ओर से ये है कि माँ गीता में एक सुंदर प्रसंग है। संजय ने गीता के अंत में संजय ने पूछा कि युद्ध भूमि का हालचाल क्या है, कौन जीत रहा है? तो संजय ने बताया यत्र योगेश्वरा कृष्णो, जिधर योगी जी हैं और जिधर धनुर्धर धनुषधारी अर्जुन है, अर्जुन माने हम आप सब, और योगेश्वर माने माननीय योगी जी। तो जिधर योगी जी हैं वही पक्ष जीतेगा। चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है, इस उत्सव के हम सब भागीदार हैं। अपने अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए हम सबको पूरी शक्ति के साथ सबसे संपर्क करते हुए माननीय सांसद श्री साक्षी महाराज जी के लिए वोट मांगना चाहिए। और मैं फिर एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं कि इस लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों की जीत पक्की है, विजय पक्की है। माननीय योगी जी का एक बार फिर अभिनंदन। मैंने अपने सहयोगी विधायकों का और जो मित्र उपस्थित हैं उनका नाम नहीं लिया समय बचाने के लिए, जिनके नाम हमको पढ़ने थे। ऐसे सभी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बैठकर बोल रहा था कोई छोटी सी वजह के कारण। कृपया माननीय योगी जी हमारा वंदन स्वीकार करें और एक बार आप लोग माननीय साक्षी जी के पक्ष में हाथ उठाकर जरा जय श्री राम बोलिए। जय 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 श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। योगी जी उन्नाव को बहुत प्यार करते हैं, पूरे प्रदेश को बहुत प्यार करते हैं और पूरे देश की और पूरे विश्व की जनता जो भी सनातनी है योगी जी को बहुत प्यार करती है। हमें बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने प्रत्याशी और सांसद पूज्य साक्षी जी महाराज जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी उन्नाव जनपद की सम्मानित जनता जनार्दन से अपना वक्तव्य कहें। आदरणीय साक्षी जी महाराज। भारत माता की। सभी लोग हाथ उठा के जोर से जयकारा लगाएंगे।
भारत माता की वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक नारा और, जरा ताकत से पूरी ताकत दिखाएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। मां गंगा और चंडिका मैया के श्री चरण में प्रणाम करता हुआ इस वैश्वारा की धरती को कृतार्थ करने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे देश और विदेशों में जिनकी ख्याति है, जिनके कारण से, जिनके प्रयास से, जिनके आशीर्वाद से अयोध्या को सजाया गया है, काशी को सजाया गया है, मथुरा की बारी है। ऐसे योगी जी के लिए जरा जोर से ताली बजा करके स्वागत करें, जोर से बजाइए। हमारे यहाँ के अभी भी प्रभारी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मैं 14 में आया तब भी प्रभारी थे, माननीय दयाशंकर जी, जिन्हें अभी आपने सुना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा के अध्यक्ष रहे आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, हमारी प्रभारी और प्रदेश की मंत्री बहन श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला के बहुत जुझारू अध्यक्ष अवधेश कटियार जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी सौरभ मिश्रा जी, क्षेत्र विधायक आदरणीय पंकज गुप्ता जी, शफीपुर के विधायक आदरणीय बम्बालाल जी, मोहान के विधायक आदरणीय ब्रजेश रावत जी, बांगरमऊ के विधायक आदरणीय श्रीकांत कटियार जी और पूर्वा के विधायक आदरणीय अनिल सिंह जी और इस क्षेत्र के विधायक श्री आशुतोष शुक्ला जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय रामचंद्र सिंह प्रधान जी, अरविंद कुमार त्रिपाठी जी, हमारी लोकसभा के संयोजक भगवती रावत जी, सह संयोजक अरुण सिंह जी और प्रभारी यहाँ के राकेश कृष्ण साहू जी, दादा आनंद अवस्थी जी, गंगा प्रसाद जी पूर्व जिलाध्यक्ष, प्रवान शंकर जी पूर्व जिलाध्यक्ष, राजकिशोर रावत पूर्व जिलाध्यक्ष, गंगा प्रसाद वर्मा जी और मंच मुन्ना सिंह जी, हरिओम जी और मंच पर बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और सभा के उपस्थित राष्ट्रप्रेमी भाई और बहनों, हमें और आप सबको माननीय योगी जी का मार्गदर्शन और पाथे मिलना है। मैं हृदय की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्हें परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी ने इन्हें समारा है, सजाया है। वर्षों वर्षों उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन प्राप्त करने का मुझे भी सौभाग्य मिलता रहा है। महाराज श्री का मेरे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब भी मैंने समय मांगा तब समय मिला, जो काम बताया वो काम किया और मेरे आवाहन पर, मेरे निवेदन पर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए समय न होने के बाद भी वो F84 में आए थे। मैं हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूं। और यह धरती तो राजा राम भगत सिंह की धरती है। जब उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ तब भी महाराज श्री ने कृपा की, यहाँ आकर के हम सबको कृतार्थ किया था। महाराज श्री का नाम विकास के साथ विकास भी, विरासत भी। विकास तो सारे प्रदेश में देखने के लिए मिल ही रहा है,
लेकिन जिस तरह से विरासत को संभला है, जिस तरह से उनका शासन करने की प्रक्रिया है, काम है, उसके लिए सारा हिंदुस्तान आपका आदर करता है, सम्मान करता है। और मैं माननीय योगी जी से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके कारण और माननीय मोदी जी के कारण हमें कहीं वोट नहीं मांगना पड़ता है। सबके दिल में आप बैठे हुए हैं। जैसे आपके दिल में जनता बैठी हुई है, ऐसे हमारी सारी जनता के दिल में योगी और मोदी जी बैठे हुए हैं। जनता अद्भुत है। आप आशीर्वाद दीजिए। आपके हर आदेश का जनता पालन करने के लिए तैयार है। और यह आश्वासन लेके जाइए कि ये ऐतिहासिक भूमि है, राजा राम बकस सिंह की भूमि है, पंडित चंद्रशेखर आजाद की भूमि है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भूमि है, अमर शहीद गुलाम सिंह लोधी की भूमि है, महाराजा सातन पासी की भूमि है। ये भूमि सदा इतिहास बनाती रही है। 2024 के चुनाव में भी उन्नाव इतिहास बनाएगा। आपके सम्मान के लायक यहाँ से अंतर से सीट निकल करके आपकी झोली में डाली जाएगी। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हुआ और योगी जी के प्रति हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हुआ शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ 2 लाइन से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो पूरे विश्व के सनातनियों का गौरव है, उनको आमंत्रित करूंगा। और आप सबसे आग्रह है कि अपनी जगह पर खड़े होकर, जब तक महाराज जी का संबोधन शुरू हो, खड़े होकर तालियां बजाते रहना। जब वो आए, मैं 2 लाइनों के साथ उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि देह शिवा वर मोही है, शुभ कर्मन से कबहू न टरो। देह शिवा वर मोही है, शुभ कर्मन से कबहू न टरो। जब डरो और इसे सब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं, आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। पूज्य मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी मां भगवती चंद्रिका देवी की, जगत जननी मां भगवती चंद्रिका देवी की। वंदे वंदे वंदे। कलम और क्रांति की पावन धरा मां गंगा का आशीर्वाद जिस पावन धरती को निरंतर प्राप्त होता है, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, राम बख्श सिंह जी, श्री चंद्रिका बख्श सिंह से जैसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। यह उन्नाव की ही धरती है जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, श्री गया प्रसाद शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शिवमंगल सिंह सुमन और हृदय नारायण दीक्षित जैसे महान साहित्यकार पैदा हुए हैं। इस पावन धरा को मैं पुनः पुनः नमन करते हुए अमर शहीद
वीर गुलाब सिंह लोधी की इस पावन धरा को नमन करता हूं और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, विधान परिषद के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष श्री अवधेश कटियार जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, बंबालाल दिवाकर जी, ब्रजेश रावत जी, श्रीकांत कटियार जी, अनिल सिंह जी, आशुतोष शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे हरदोई के पूर्व जिला के अध्यक्ष और लोकसभा के प्रभारी श्री सौरभ मिश्रा जी, उन्नाव के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए पुनः आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। कल तीसरे चरण का मतदान होगा। अब तक के 2 चरण 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं और देश के अंदर जो रुझान है वे रुझान बताते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। लोग जहां कहीं भी जाओ एक ही बात कहते हैं, मोदी सरकार लाने के लिए लोगों के मन में एक नई उत्सुकता है और ये अचानक नहीं है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत में जो परिवर्तन करके मोदी जी ने दिखाया है, इसके प्रति आम जनमानस के मन में एक सम्मान और श्रद्धा का भाव है और हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, देश के अंदर भारत का वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने का मामला हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो या फिर बड़े बड़े विकास के परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। 2014 और 2014 के पहले और 2014 के बाद के कार्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। बहनों और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, कोई पुरसा हाल नहीं था। गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2014 के पहले गरीब के घर में या सामान्य परिवारों के घर में भी अगर रसोई गैस का सिलेंडर कभी समाप्त हो जाए और दूसरी व्यवस्था नहीं है,
उसको तत्काल रसोई गैस नहीं मिल पाती थी, क्योंकि किल्लत थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, और अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो पुलिस के डंडे पड़ जाते थे। बहनों और भाइयों, गरीब सर्दियों में जाड़े में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था, बरसात में भीगने के लिए मजबूर होता था, क्योंकि सिर ढकने के लिए छत नहीं हुआ करती थी। नए भारत में आज आप देख सकते हैं, 2014 के पहले भी आपने इस बात को देखा होगा। पहले ये गर्मी है, इस समय बुंदेलखंड, बिंद और तमाम क्षेत्रों में टैंकर से पानी जाते थे, गांव के गांव खाली हो जाते थे, क्योंकि सूखा पड़ जाता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, आज 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर ये 60 करोड़ लोग जिन्हें आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है, इनमें से या इसके पर अगर कोई अन्य व्यक्ति, कभी उसके परिवार में कोई बीमार होता है, सुविधा नहीं, उसके पास इतना साधन नहीं, अगर वह हमारा विधायक या सांसद या कोई पदाधिकारी या वह पीड़ित भी अगर मुझे पत्र भेज देता है, तो हम उसके खाते में सीधे पैसा भेजते हैं, क्योंकि मोदी जी ने अकाउंट खोल दिया है। और पैसा भेज करके हम उसे कहते हैं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराओ। जब सरकार साथ में खड़ी है तो चिंता की कोई बात नहीं। बहनों और भाइयों, किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहा है। 2014 के पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आपने देखा होगा कि अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 61 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र में हुए निवेश में नौकरी की सुविधा प्रदान कराई। 2.25 करोड़ हस्तशिल्पी, कारीगर और स्टार्टअप स्थापित करने वाले नौजवानों को और उद्यमियों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में भारत सरकार ने 10 लाख युवकों को नौकरी उपलब्ध कराने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के लिए नई नई योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षमता की दृष्टि से टैबलेट वितरण के कार्यक्रम। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, वह नौजवानों के हाथों में तमचे पकड़ाता था, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी सरकार। और आज हमारी सरकार टैबलेट पकड़ा रही है, नौजवान के हाथ में टैबलेट हो, स्मार्ट युवा बने। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के ये कार्य, गरीब के मकान बन गए, और मोदी जी ने तो यह भी कहा है कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बने। बाकी जितने बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर उनके सबके मकान बन जाएंगे। आप भी जाके बोलिए, आश्वासन कर सकते हैं, किसी भी गरीब को अगर किन्हीं कारणों से छूट गया है, अगले 5 वर्ष में उसके मकान बनेंगे। जिसके बाद कार्ड नहीं, 70 वर्ष से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान भारत के कार्ड का भागीदार बनेगा। जिसके बाद राशन कार्ड नहीं, 100% राशन कार्ड। जिसके घर में कोई रोजगार नहीं, उसको 100% रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कराने की व्यवस्था करने जा रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। आतंकवाद का सामना कैसे होता है और कैसे उसका खात्मा होता है,
कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके मोदी जी ने बता दिया कि देश के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में पिछली सरकारें नहीं कर पाती थी, मोदी जी ने करके दिखा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए थे कश्मीर को लेकर के, तब भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये नारे लगते थे। और आज क्या है? आज तो बहनों और भाइयों, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। आतंकवाद का खात्मा हो गया है। अब तो कहीं पे जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं, मैंने नहीं किया ये सब। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, दोनों के जवाब में अंतर है। वे आतंकवादी वारदात पर कहते थे कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करें। लेकिन आज आतंकवाद तो समाप्त हुआ ही, लेकिन आतंकवाद समाप्त होने के साथ ही अगर पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है कहीं लेने के देना न पड़ जाए। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस के लोग न सम्मान, एक समाजवादी पार्टी के लोग न सम्मान दे सकते हैं, न सुरक्षा दे सकते हैं, न गरीब कल्याण ही कर सकते हैं, और नहीं विकास करा सकते। आतंकवाद से तो इनका ऐसा रिश्ता है जैसे घर का रिश्ता हो। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला हुआ था। और इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का दुस्साहस किया था कि नहीं किया था? क्या आतंकवाद समर्थकों को हम वोट देंगे? क्या आतंकवादियों के विरोध के पक्ष में हमारा वोट जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। दूसरा, भगवान राम के सब द्रोही हैं, और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोधी है वह हमारा विरोधी है, चाहे वह हमारा सगा ही क्यों ना हो। अगर वह राम का विरोध कर रहा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कांग्रेस और सपा का तो इतिहास ही राम का विरोध करने का है ना। कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। क्या कहते थे? कि अयोध्या में कोई परिंदा भी नहीं पर मार सकता। और आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए तो अब ये इनके स्वर बदल गए, कहते राम तो सबके हैं। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का है। बहनों और भाइयों, इन पे कभी विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। तीसरा, कांग्रेस जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा भागीदार है, इसका घोषणा पत्र तो देखो। वो क्या कहता है? कहता है अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बन गई जिसमें समाजवादी पार्टी भी ढोल बजाने का काम करेगी, तो इंडी गठबंधन क्या करेगी? अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की पूरी स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान क्या होता है? अरे सामान्यतः साबी भोजन तो वही है जो बहुसंख्यक खाता है, वही अल्पसंख्यक भी खाता है। केवल एक जगह में खटपट है, और वह है इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का
बड़ी आबादी इस देश में जन्मी विपासना विधियां गौ मांस का भक्षण नहीं करती हैं, गौ को माता मानती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए गौ हत्या करते हैं, गौ मांस का भक्षण करते हैं। क्या कांग्रेस गौ मांस को भक्षण करने की छूट देगी क्या? और अपना वोट देके पाप करेंगे क्या? क्या इस पाप में भागीदार बनेंगे? तो समझाइए घर घर जाकर के कि कांग्रेस विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक आती है तो कम से कम तब तो वह सुधर जाता है, तब तो वह सद्बुद्धि आती है उसको। और इस बात की सद्बुद्धि आती है कि चलो जीवन भर पाप किया, अब अंतिम समय में कुछ अच्छा काम तो कर लो, लेकिन ये तो जाते जाते भी अपना नरक भी बिगाड़ना चाहती है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आपने देखा होगा। ये नया भारत काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। 500 वर्षों के बाद रामलला ने होली भी खेली और अपना जन्मदिन भी मनाया है अयोध्या में। देखा ना आपने कितनी भव्यता के साथ। और विंध्यवासिनी धाम में आप जाएंगे, मां विंध्यवासिनी धाम में भी क्या भव्यता है। यहां पे हम लोग आए थे जब दीक्षित जी यहां विधायक थे, मां चंद्रिका धाम में भी क्या भव्य स्वरूप हो गया है। यही तो पहचान है। मां गंगा की अविरलता निर्मलता को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं भी काम कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यहां पे सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विरासत का संरक्षण भी है, तो विकास भी है। और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आई आपके पास। मैं जानता हूं कि आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप साक्षी जी को फिर से सांसद बनाने के लिए अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, याद रखना किसी भी हमें युद्ध के समय में अति आत्मविश्वास से बचना होगा। भीषण गर्मी होगी, 13 मई को इलेक्शन हो रहे होंगे। उस दौरान हम सबका दायित्व क्या बनता है? हमारा दायित्व बनता है कि पहले मतदान, तो मतदान करने के लिए पहले जाना। लेकिन मतदान करने के लिए आप तभी जा पाएंगे जब अपने साथ 2 परिवारों को और लेकर के जाएंगे ना? लेके जाएंगे। दूसरा, आप जितने लोग यहां पर हैं, हो सकता है कि साक्षी जी चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। हो सकता है हमारे विधायकगण चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। हो सकता है हमारे पदाधिकारी चुनाव के दौरान घर घर न जा पाए। आपसे मेरी विनम्र अपील होगी, इस दौरान आप स्वयं मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, स्वयं साक्षी जी बन जाइए, स्वयं आशुतोष शुक्ला बन जाइए, घर घर जाइए, मतदाताओं को बोलिए। ये विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का चुनाव है, आत्मनिर्भर भारत के चुनाव है। ये चुनाव आपस में बंटने का नहीं है। अगर मतभेद होंगे, मतभेद बाद में दूर हो जाएंगे, लेकिन देश दुनिया की ताकत बनेगी तो ताकत हम सब की ताकत होगी, हम सब की ताकत होगी। उस ताकत के लिए हमें कार्य करना है और इसीलिए चुनाव के लिए हम लोग आए हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल के साथ एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर ले जाकर के मतदान करना है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर व्यापारी, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर श्रमिक। और जब ये सभी तबका आत्मनिर्भर होता है बहनों और भाइयों, तो
भारत आत्मनिर्भर होता है, और भारत आत्मनिर्भर होता है तो दुनिया की एक ताकत बनती है, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। और उसी विकसित भारत के लिए आज हम सब आपके पास समर्थन मांगने के लिए आए हैं। आप सभी कमल चुनाव चिन्ह पर यहां से बाबा को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी भेजेंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। आपकी अपील से, आपके आशीर्वाद से पूज्य साक्षी महाराज जी इस बार ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। आपके ईमानदार चरित्रवान व्यक्तित्व के आगे सपा, बसपा, कांग्रेस का कोई भी भ्रष्टाचारी नेता नहीं टिक सकता है। अब मैं इस नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री रिंकू शुक्ला जी, जो कई दिनों की मेहनत से यह कार्यक्रम संपन्न करा रहे थे, उनको आमंत्रित करते हैं कि